राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको वैशाख मास की अमावस्या तिथि के बारे में जानकारी देंगे और इससे जुड़ी पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा सुनिएगा। वीडियो सुनने के बाद उसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, ताकि ये जानकारी सबको मिल सके और सभी जन इस पवित्र तिथि पर जप तप पूजा पाठ व्रत दान पुण्य करके अपना कल्याण कर सकें। बेल आइकन भी प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि चैनल पर पोस्ट की गई हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैशाख का महीना हिंदू वर्ष का दूसरा महीना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस वजह से वैशाख अमावस्या की धार्मिक महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस माह का प्रत्येक दिन विशेष पुण्यदायी माना जाता है और अमावस्या तो अपने आप में अत्यंत फलदायी होती है। धर्म कर्म दान पुण्य स्नान ध्यान और पितरों के तर्पण के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए, शनि की शांति के लिए और अन्य ग्रह दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या तिथि कहते हैं। इस साल वैशाख अमावस्या 11 मई 2021 दिन मंगलवार को है। इस अमावस्या पर सौभाग्य व शोभन योग भी बन रहे हैं। सौभाग्य योग विवाह करने के लिए शुभ माना जाता है और शोभन योग यात्रा करने के लिए भी शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार लॉकडाउन चल रहा है, तो अपने घर में रहना और घर में रहकर ही पूजा पाठ करना सबसे ज़्यादा शुभ है। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। इस दिन शनि देव के निमित्त पूजा पाठ दान पुण्य करना शुभ होता है। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान का अत्यधिक महत्व होता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते बाहर किसी नदी में जाकर स्नान करना संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में चंद उपाय अपनाकर अपने घर में ही वैशाख अमावस्या का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठें, दैनिक शौच आदि से निवृत्त होकर अपने नहाने के जल में नर्मदा गंगा आदि जिस भी पवित्र नदी का जल आपके घर में उपलब्ध हो वो डाल लें। साथ में थोड़े से तिल भी डाल लें। यदि आपके घर में किसी भी पवित्र नदी का जल उपलब्ध ना हो तो नहाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थात हमारे नहाने के जल में गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु और कावेरी इन सप्त नदियों का जल समाहित हो जाए। इस मंत्र का उच्चारण यदि नहाते समय कर लिया जाए तो पवित्र नदी के तट पर स्नान करने के बराबर हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस मंत्र को याद कर लीजिए और रोज नहाते समय बोल लिया कीजिए, तो रोज ही गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। प्रत्येक अमावस्या पर पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए व्रत अवश्य रखना चाहिए। वैशाख अमावस्या पर किए जाने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार हैं। इस दिन नदी जलाशय या कुंड आदि में स्नान करें। यदि नदी के तट पर नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा मैया का नाम लेकर स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनि देव को तिल तेल और पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल चढ़ाना चाहिए और संध्या के समय दीपक जलाना चाहिए। निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन और यथाशक्ति वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। वैशाख अमावस्या के दिन व्रत करना चाहिए। इससे संयम आत्मबल और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। इस अमावस्या के दिन स्नान के जल में तिल डालकर स्नान करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन नहाते समय जल में यदि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से त्रिकोण बनाया जाए तो धन की कमी दूर होती है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, इससे उन्हें मुक्ति मिलती है। पितृ दोष के निवारण के लिए वैशाख अमावस्या के दिन पितरों के नाम से गरीबों को भोजन करवाएं। इस दिन स्नान करके सूर्य को जल में तिल डालकर अर्घ्य देने से ग्रह दोष दूर होते हैं। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस दिन शनि की पूजा आराधना करना चाहिए। वैशाख अमावस्या के दिन प्रदोष काल में दीप दान करने से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। वैशाख अमावस्या पर प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीपक जलाने से रोगों से मुक्ति मिलती है।
चलिए अब आपको वैशाख अमावस्या से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी एक कथा पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। प्राचीन काल में धर्मवरण नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। वे बहुत ही धार्मिक और ऋषि मुनियों का आदर करने वाले व्यक्ति थे। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुन लिया कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवरण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते हुए वह पितृलोक पहुंचा। वहां धर्मवरण के पितर बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है, और साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवरण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवरण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, ये थी वैशाख अमावस्या की पूरी जानकारी जो हमने आपको दी। प्रभु की कृपा सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना के भयंकर प्रकोप से बचे रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जरा सी लापरवाही और बहुत नुकसान हो सकता है दोस्तों, इसलिए संभल कर रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। भगवान नाम का आश्रय लीजिए और अपना कल्याण कीजिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।